नए चीफ जस्टिस की तकरीर के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील। स्पीकर ने चीफ जस्टिस के तकरीर के लिए पार्लिमानी लीडर्स को खतूत अरसाल कर दिए। स्पीकर ने पार्लिमानी लीडर्स से पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम तलब कर लिए हैं। पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी कमेटी के लिए अपने नाम भेज दिए। पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, फारूक एच नाइक और नवीद कमर के नाम भिजवाए गए हैं। कमेटी नए चीफ जस्टिस की तकर्री अमल में लाएगी। हम खबर दें आपको, चीफ जस्टिस की तकर्री के अमल के लिए कमेटी तश्कील देने का मामला बाकायदा तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को खत लिख दिया गया। नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील। स्पीकर ने चीफ जस्टिस के तकर्री के लिए पार्लिमानी लीडर्स को खतूत अरसाल कर दिए। स्पीकर ने पार्लिमानी लीडर से पार्लिमानी कमेटी के नाम तलब किए। पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी कमेटी के लिए अपने नाम भिजवा दिए। पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, फारूक एच नाइक, नवीद कमर के नाम भिजवाए गए। नए चीफ जस्टिस की तकर्री कमेटी के अमल में लाई जाएगी। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। स्पीकर कौमी असम्बली का खत चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो गया। खत में जो पार्लिमानी कमेटी है उसके लिए सेनेट से 4 अरकान के नाम मांगे गए। खत में कहा गया पार्लिमानी कमेटी के लिए सेनेट से 4 अरकान नामजद किए जाएं। आपको बताएं, पार्लिमानी कमेटी के लिए सेनेट से 4 अरकान नामजद किए जाएंगे। खत में यह बताया गया है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत 13 रुकनी सुप्रीम जुडिशल कमीशन कायम किया जाएगा। कमीशन में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज, आईनी बेंचेस का 1 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल का नामजद वकील कमीशन का हिस्सा होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान भी कमीशन का हिस्सा होंगे। एक खातून या गैर मुस्लिम जो सेनेट का टेक्नोक्रेट बनने का अहल हो लेकिन पार्लियामेंट का रुकन न हो, जुडिशल कमीशन का रुकन होगा। इस रुकन को स्पीकर कौमी असम्बली 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद करेगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस के जजेस और मुद्दत का तयन करेगा। हाई कोर्ट में भी आईनी बेंचेस बनाए जाएंगे। आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज इन बेंचेस का सरबराह होगा। हाई कोर्ट में दायर आईनी दरख्वास्तों की समाअत सिर्फ आईनी बेंच करेंगे। आईनी बेंचेस के सामने केसेस लगाने का फैसला आईनी बेंचेस का सरबराह और 2 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। हाई कोर्ट में जेर समाअत तमाम आईनी दरख्वास्तें, अपीलें आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंच को मुंतकिल हो जाएंगी। आर्टिकल 175 के शेख 3 के तहत पार्लिमानी कमेटी नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर अमल में लाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आर्टिकल 175 के झैली शेख 3 के तहत 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तकर्री 3 दिन कबल होगी। चीफ जस्टिस 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक 3 नाम आईनी कमेटी को भेजने के पाबंद हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी कायम करने का फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस की तकरीर के लिए कमेटी बनते ही वजारत कानून से 3 सीनियर तरीन जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। अगर कोई चीफ जस्टिस बनने से इंकार करता है, दीगर नामों पर गौर किया जाएगा। अगर दूसरा नामजद जज भी चीफ जस्टिस बनने से माजरत कर ले तो पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के अगले सीनियर जज का नाम ज़ेर गौर ला सकेगी। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म। इजलास में मुल्क के मौजूदा सूरत हाल और 26वीं आईनी तरमीम का जायजा लिया गया। इजलास में वफाक की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, आज़ाद अदलिया अब आज़ाद नहीं रही, गैर आईनी तरमीम की गई। मुल्क में अब एक नया तमाशा शुरू कर दिया गया है। हम किसी सूरत रात की तारीकी में मंजूर होने वाली आईनी तरमीम को नहीं मानते। इजलास में बानी पीठे की रिहाई और गैर आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर आवाज उठाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का असम्बली में सारे ख्याल। कहा, ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास मैंडेट ही नहीं। 26वीं आईनी तरमीम अशराफिया को बचाने के लिए मंजूर की गई। ऐसी तरमीम से अवाम को कोई फायदा नहीं। हम ऐसी तरमीम को नहीं मानते। इक़्तिदार में वापस आकर आईनी तरमीम को वापस लेंगे। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनने ना दिया तो हम बाहर निकलेंगे। बानी पीटीआई के नाम पर वोट लेने वालों ने गद्दारी की। जमीन फरोशों की पार्टी में कोई जगह नहीं। पता चल गया कौन गद्दार और कौन बुज़दिल है। गद्दार गद्दार होता है, अगर कोई मजबूरी थी इस्तीफा दे देते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को आदिल बाज़ाई को नाअहल करार देकर नशिस्त खाली करार देने के लिए खत लिख दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के खत में आदिल बाज़ाई को नाअहल करके नशिस्त खाली कर देने का मुतालबा किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ाई के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवा दिया। आदिल बाज़ाई कालेवान से गैर हाजिर थे और वोट भी नहीं दिया। स्पीकर ने फौरी उन्हें डी सीट करने का मुतालबा किया है। तहरीक इंसाफ ने पार्टी से राब्ता न करने वाले अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया। वो तमाम अरकान जिन्होंने हुकूमत को वोट नहीं दिया वो गायब हुए। इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा।
इंक्वायरी में सेनेटर सैफुल आपड़ो, सेनेटर जरका तैमूर, सेनेटर फैसल सलीम के खिलाफ, जबकि अरकान असेंबली में जैन कुरैशी, रियाज फतेहाना और असलम घुमन शामिल हैं। पार्टी ने इंक्वायरी का फैसला जैन कुरैशी के आखिरी वक्त पर आए बयान के बाद किया। पार्टी ने इब्तदाई तौर पर जैन कुरैशी के बयान को मुस्तरद कर दिया। इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट बानी पीटीआई को जमा कराएगी, जिसके बाद हतमी फैसला होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ जैन कुरैशी ने रूपोशी से मुतालिक वजाहती बयान जारी कर दिया। कहा, आईनी तरमीम से मुतालिक मेरे खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरी किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। मुझे वालिद ने लाहौर बुलाया और कहा कि किसी सूरत आईनी तरमीम मंजूर नहीं होनी चाहिए। पार्टी पॉलिसी और बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूं। मेरे खिलाफ एक झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मैं इस वक्त कौमी असेंबली में मौजूद हूं और इस 26वीं आईनी तरमीम को अपना वोट दे रहा हूं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं इस अमेंडमेंट को वोट दूंगा। मैं अपनी कौमी असेंबली की सीट से उसी वक्त इस्तीफा दूंगा और सियासत छोड़ दूंगा अगर कोई बंदा ये बता दे कि मैं किसी हुकूमत के एहलकार को मिला हूं या मैंने किसी को ये यकीन दहानी कराई है कि मैं उनको वोट दूंगा। पीटीआई के सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर का बयान भी मंजर-ए-आम पर। कहा, मैं बानी के साथ हूं और उन्हें छोड़ने वालों में से नहीं। मेरे हवाले से मीडिया और सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरा गवाह सिर्फ अल्लाह ताला है। मैं खान साहब को छोड़ने वाली नहीं हूं। कुछ भी मुश्किलात आ जाएं, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आप लोगों ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और आपकी काविशों से मेरा बेटा रिहा हुआ। और ये भी मैं बता दूं कि जो मेरे खिलाफ एक हेट कैंपेन चल रहा है मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, ना मैंने कोई डील ली है, ना मैंने कोई वोट दिया है, और मेरा गवाह सिर्फ मेरा अल्लाह ताला है और आप लोग हैं। मुआहदों में तब्दीली हुकूमत का रवा हफ्ते मजीद 18 IPPs को बातचीत के लिए बुलाने का फैसला। मज़कूरा IPPs के मुआहदों को टेक आर पे से टेक एंड पे मोड में तब्दील किया जाएगा। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक रवा हफ्ते 18 IPPs के आला हुकाम से बातचीत का बाकायदा आगाज किया जाएगा। मुआहदों में तब्दीली के लिए तमाम दस्तयाब ऑप्शन को ज़ेर गौर लाया जाएगा। हुकूमत पहले मरहले में 5 IPPs के पावर परचेज एग्रीमेंट खत्म करेगी। 5 IPP से मुआहदे खत्म करने से कौमी खजाने को सालाना 411 अरब रुपए की बचत होगी। IPPs टेक एंड पे मोड में जाने के लिए मुमकिन मालियाती असरात बारे तैयारी मुकम्मल कर चुकी। अहम खबर दें, अपने ही अलॉट शुदा प्लॉटों की मलकियत ट्रांसफर के लिए CDA एहलकारों की लूटमार। CDA लैंड डायरेक्टरेट के एहलकारों की रिश्वत लेने की वीडियो वायरल। राजा कदीर और साकिब की रिश्वत लेते हुए वीडियो मंजर-आम पर। वीडियो में दोनों एहलकारों को रिश्वत वसूल करते हुए देखा जा सकता है। आपको अहम खबर से आगाह करें, इस्लामाबाद में CDA लैंड डायरेक्टरेट के एहलकारों की रिश्वत लेने की वीडियो वायरल हो गई है। इसी हवाले से जान लेते हैं नुमाइंदा जमान मुगल से। जी जमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जमान, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। CDA में ट्रांसफर जो है उसके ऊपर रिश्वत लेने की वीडियो वायरल हो चुकी है, इस वक्त KBN स्क्रीन पर भी है। राब्ता हमारे नुमाइंदे से मुनक़ता हो चुका है। आपको बताएं, वीडियो में CDA एहलकारों को रिश्वत लेते हुए देखा जा सकता है। अपने ही प्लॉट हैं लेकिन उनकी अलॉटमेंट के लिए, मलकियत ट्रांसफर के लिए CDA एहलकारों को रिश्वत लेना मामूल बन चुका। CDA लैंड डायरेक्टरेट के एहलकारों की रिश्वत लेने की वीडियो इस वक्त वायरल हो चुकी है। सेनेट सेक्रेटरीट ने चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सेनेट में मौजूद 4 बड़ी पार्टियों के हवाले से आपको बताएं तो सेनेट सेक्रेटरीट ने चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सेनेट में 4 बड़ी जो है वो पार्टियों से एक नुमाइंदे का नाम तलब कर लिया है। अहम डेवलपमेंट है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर जो है वो होने जा रहा है। तो चीफ जस्टिस की तैनातियों के लिए JUI के पार्लिमानी लीडर, पीपल्स पार्टी, PTI और नून लीग के पार्लिमानी लीडर्स को बाकायदा तौर पर खत अरसाल किए गए। पार्लिमानी कमेटी में शमूलियत के लिए एक सेनेटर का नाम भी होगा, जिसके लिए स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से सेनेटर्स को जो है वो खतूत भी अरसाल किए गए हैं। और 4 सेनेटर होना है और 8 अरकान कौमी असेंबली का चीफ जस्टिस की तैनाती में होना जरूरी है। PTI क़यादत ने स्पीकर को नाम भिजवाने का इंदिया दे दिया। ज़राए के मुताबिक PTI क़यादत की जानिब से कमेटी का हिस्सा बनने का फैसला किया, जबकि आज ही नाम दिए जाने का इम्कान मुशावरत जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत ने स्पीकर को नाम भिजवाने का इंदिया दे दिया। ज़राए के मुताबिक PTI क़यादत की जानिब से आज ही नाम दिए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। PTI क़यादत ने स्पीकर को नाम भिजवाने का इंदिया दे दिया।